नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विकीज़ स्टोरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है मेरी मलयाली बहू। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। निम्रत कौर यानी कि निम्मी जी कपूरथला के पास एक गाँव की रहने वाली थी। उनके पति का नाम सरदार हरभजन सिंह था, जो कि पीडब्ल्यूडी महकमे में एक बड़े अफसर थे। निम्मी जी बहुत ही समझदार और बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। उस ज़माने में जब लड़कियों के 12वीं के बाद विवाह हो जाते थे, निम्मी जी ने डबल MA किया हुआ था। कई साल एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी की थी। शादी के तकरीबन 7 साल बाद वाहिगुरु ने उनको एक पुत्र की दात बख्शी थी, जिसका नाम उन्होंने गुरप्रीत सिंह रखा। गुरप्रीत यानी कि गैवी निम्मी जी का इकलौता पुत्र था। पढ़ने में तेज गैवी अपने माँ बाप का बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। निम्मी जी की ख्वाहिश थी कि गैवी बड़ा होकर डॉक्टर बने, पर गैवी ने तो कुछ और ही सपने देख रखे थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लगभग आधे पंजाब के लड़के तो कनाडा जाने के ही सपने देखते हैं। गैवी तो वैसे भी कपूरथला का रहने वाला था, जहाँ हर दूसरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य विदेश में बसा हुआ है। निम्मी जी के भी बहुत से रिश्तेदार विदेशों में, खासकर कनाडा में जाकर बसे हुए थे। ऐसे NRI रिश्तेदार जब भी छुट्टियों में पंजाब आते तो उनकी शानो शौकत देखकर गैवी मोहित हो जाता। गैवी को सबसे ज़्यादा मोहित करती इन NRI रिश्तेदारों द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियाँ, जो उन्होंने गांव में उनके घर के आसपास बनवा रखी थी। गैवी भी अपने माता पिता के लिए ऐसी ही कोठी बनवाना चाहता था। निम्मी जी उसे बहुत समझाने का प्रयास करती, पर गैवी के सर पर तो कनाडा का भूत सवार था। निम्मी जी को पता था कि एक बार जो कनाडा चला जाता है वह कभी वापस भारत नहीं आता। वैसे भी निम्मी जी को अपना देश छोड़कर बाहर बसना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जो बच्चे उस ठंडे मुल्क में जाकर बसते हैं, उनके जज्बात और भावनाएं भी बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती हैं। उन बच्चों को अपने माँ बाप और अपने देश से कोई प्यार नहीं रह जाता। उन बच्चों की आधी ज़िंदगी तो सिर्फ डॉलर कमाने के संघर्ष में ही बीत जाती है। निम्मी जी और हरभजन सिंह जी के समझाने का गुरप्रीत पर कोई असर नहीं हुआ। 12वीं करने के बाद वह जिद करके कनाडा चला गया। शुरुआत में तो गैवी के फ़ोन आते रहते, पर धीरे धीरे फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल का आना कम हो गया। गैवी वहाँ की व्यस्त ज़िंदगी में उलझता चला गया। दरअसल विदेशों की ज़िंदगी दूर से जितनी सुहानी लगती है, अंदर से उतनी ही मेहनत भरी और मुश्किल होती है। 18-19 साल की छोटी उम्र के लड़के लड़कियाँ उससे अकेले जूझते हैं। उन्हें ना तो अपने माँ बाप का सहारा होता है, ना ही किसी और का। अपनी पढ़ाई, जॉब, घर बार का मेंटेनेंस उनको खुद ही झेलना पड़ता है। जब शिफ्टों में काम करके घर पर आते हैं और खुद खाना बनाकर खाते हैं, तब उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आती है। गुरप्रीत के साथ भी यही सब हो रहा था, पर उसे पता था कि यदि वह अपने माँ बाप को अपने यहाँ की स्थिति के बारे में बताएगा तो वो और दुखी हो जाएंगे। दूर बैठे माँ बाप उसकी मदद तो कर नहीं सकते थे, बल्कि और ज़्यादा दुखी हो जाते। इसलिए वह कभी अपने माँ बाप को अपनी स्थिति के बारे में ना बताता। अपने सारे सुख दुख कठिनाइयाँ वह अकेला ही उठा रहा था। अपने बेटे की परिस्थितियों से अनजान निम्मी जी को हमेशा यही लगता कि उनका बेटा भी बाहर जाकर औरों की तरह अपने देश और अपने माँ बाप को भूल चुका है। विदेश की रंगीनियों ने उनके बेटे को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गैवी की पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी। अब वह वहाँ पर वर्क परमिट पर काम कर रहा था। उसका पूरा जोर इस बात पर था कि जैसे तैसे उसको कनाडा की PR मिल जाए। अपनी उलझनों में उलझे गैवी को जब भी उसकी माँ का फ़ोन आता तो उसको अपनी माँ की तरफ से प्यार कम, ताने ज़्यादा मिलते। दरअसल उसको पंजाब से कनाडा आए 3 साल हो चुके थे और निम्मी जी चाहती थी कि वह एक बार पंजाब चक्कर लगा जाए, परंतु गैवी बहुत कोशिश करने के बाद भी पंजाब नहीं आ पा रहा था।
हरभजन जी भी अपने काम में मशरूफ़ रहते। ऐसे में अपना अकेलापन दूर करने के लिए निम्मी जी ने बहुत सी सहेलियां बना ली थीं। उन्हीं सहेलियों में एक गुरमीत कौर भी उनकी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। गुरमीत कौर का बेटा भी कई साल पहले कनाडा में जाकर बस चुका था। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज़न से शादी भी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उनका बेटा कनाडा में अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह मस्त था और उसने कभी अपने माता पिता का हालचाल पूछना भी ज़रूरी न समझा था। बच्चों के जन्म पर उसने अपने माँ बाप को कनाडा बुलाया था। गुरमीत कौर का कनाडा का अनुभव कुछ अच्छा नहीं था। गुरमीत कौर के बेटा बहू ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उनके अनुसार उनका बेटा उन्हें अपने बच्चों की आया व नौकरानी बनाकर ही कनाडा लेकर गया था। गुरमीत कौर के और भी बहुत से कड़वे अनुभव सुन सुनकर निम्मी जी को अब कनाडा से डर लगने लगा था। उनके पति उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते, पर उनके मन में अपने बेटे और कनाडा के प्रति एक डर बैठ चुका था। डर काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ जब गुरप्रीत ने उन्हें फ़ोन पर खबर दी कि वह शादी करने जा रहा है। इस खबर से निम्मी जी काफ़ी आहत हुई। बड़ा झटका तो उन्हें इस बात का लगा कि उनकी बहू पंजाबी नहीं बल्कि एक मलयाली लड़की है। उनको यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके अमृतधारी परिवार में एक ऐसी लड़की आने वाली थी जो मांसाहारी होगी, क्योंकि उनका मुख्य आहार मछली होता है। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि उनके गोरे चिट्टे परिवार में उनकी मलयाली बहू बाकी रिश्तेदारों की बहुओं से रंग रूप के मामले में 19 ही होगी। गैवी ने कोर्ट मैरिज की थी। ऐसे में किसी को कनाडा जाने का मौका ही ना मिला। तस्वीरें देखकर निम्मी जी का दिल बैठ गया। उनकी बहू जैस्मिन का रंग सच में बहुत ही दबा हुआ था। गोरे चुट्टे गुरप्रीत के आगे जैस्मिन कुछ भी नहीं थी। निम्मी जी को पूरा भरोसा था कि जैस्मिन ने उनके बेटे को फंसा लिया था। निम्मी जी को अब लगने लगा था कि वाकई उनका भविष्य भी अब गुरमीत बहन जी जैसा होने वाला था। 4 साल हो गए थे बेटे को कनाडा गए हुए। वापस आना तो दूर, उसने शादी के बारे में भी उनसे कोई राय लेना ज़रूरी नहीं समझा। इसी बीच गैवी को कनाडा की पीआर भी मिल गई थी। गैवी ने अपनी माँ को अपनी पीआर मिलने की खुशी और अपनी पत्नी के गर्भवती होने की खुशी एक साथ सुनाई थी। उसने काफ़ी भागदौड़ करके अपने माँ बाप का 10 साल का विजिटर वीज़ा भी लगवा लिया था। निम्मी जी को यही लगता कि वह अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए ही उन्हें कनाडा बुला रहा है। उन्होंने अपने पति को कनाडा जाने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि वह अपने पोता होने की खुशखबरी सुनकर भी अपनी सेहत का हवाला देते हुए कनाडा नहीं गई। हरभजन जी उनको बहुत समझाते कि एक बार कनाडा जाकर देख लेते हैं। यदि बहू बेटे के साथ पटरी ना बैठी तो हम वापस आ जाएंगे। पर निम्मी जी के दिल में उनकी सहेलियों ने एक और डर बिठा दिया था कि कई बच्चे तो अपने बूढ़े माँ बाप का पासपोर्ट ही छुपा देते हैं ताकि वह वापस ना आ सकें और उनकी गुलामी करते रहें। गैवी उनको बार बार कनाडा बुलाता, पर वे हर बार मना कर देती। बहू से भी कभी उन्होंने खुलकर बात न की। वीडियो कॉल और फोटोज़ में अपने पोते को देख देख कर उसे गोद में लेने के लिए तरसती रहती। एक दिन हरभजन जी के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द उठा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि अपेंडिक्स का दर्द था। उस वक्त तो डॉक्टर ने उनको दवाई देकर घर भेज दिया था, पर यह हिदायत भी दे दी थी कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन की बात सुनकर निम्मी जी के हाथ पांव फूल गए। घर आकर गैवी से जब इस बारे में बात की तो उसने दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि माँ, मेरा अभी आना तो बहुत मुश्किल है। बस इतना सुनना था कि निम्मी जी तिलमिला उठी और पिछले 8 सालों से दिल में भरा आक्रोश अचानक फूट पड़ा। हाँ हाँ, तुझे अब हम बुढ़ा बुढ़ी का क्या ख्याल रहेगा। तू अपनी कनाडा की लाइफ में मस्त रह, मैं खुद सब इंतज़ाम कर लूँगी। उन्होंने गैवी की पूरी बात सुने बिना फ़ोन काट दिया।
उसके बाद गैवी ने न जाने कितनी बार उन्हें फ़ोन किया, पर उन्होंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। फिर वे कई दिन तक तो अस्पताल की भागदौड़ में ही उलझी रहीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट 10 दिन बाद की दी थी। निम्मी जी ने पटियाला से अपने भाई को भी सहायता के लिए बुला लिया था। इतवार का दिन था। उनके घर की डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान ही रह गई। दरवाजे पर उनकी बहू जैस्मिन उनके पोते को गोद में उठाए खड़ी थी। उन्हें देखते ही जैस्मिन ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। जैस्मिन को देखकर वह इतनी हक्की बक्की रह गईं कि उन्हें यह भी ख्याल न आया कि उनकी बहू और पोता पहली बार घर आए हैं तो उन्हें उनका स्वागत कैसे करना है। और हरभजन जी वह तो अपनी बीमारी भूलकर दुगने उत्साहित हो गए थे। अभी जैस्मिन घर के अंदर आई ही थी कि गुरप्रीत का फ़ोन आया। वह अपनी माँ से बातें करने लगा। माँ, तुम हमेशा पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट देती हो। मैं आपको यह कह रहा था कि मैं अभी नहीं आ सकता, पर मैं जैस्मिन को भेज रहा हूँ। वह मैटरनिटी लीव पर चल रही है। यहाँ पर वह नर्स है, इसलिए वह वहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। पर आपने बिना मेरी पूरी बात सुने फ़ोन काट दिया, इसलिए मुझे इमरजेंसी में आपकी बहू और पोते को भेजना पड़ा। अब आप फिक्र मत कीजिए, जैस्मिन सब संभाल लेगी। जैस्मिन पेशे से नर्स थी, इसलिए उसने बड़ी ही कुशलता से सब कुछ संभाल भी लिया। उसने निम्मी जी को भरोसा दिलाया कि उसके होते हुए किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हरभजन जी का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया और जैस्मिन की देखरेख में वह जल्दी ही स्वस्थ हो गए। अब निम्मी जी अपनी बहू को देखकर बड़ी खुश होती, पर एक बात उन्हें बड़ी हैरान करती कि दक्षिण भारतीय होने के बावजूद वह इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल लेती है। और तो और उसका खान पान भी पंजाबियों जैसा था। निम्मी जी ने जब इस बारे में जैस्मिन से बात की तो वह हंसते हुए बताने लगी, मम्मी जी, मेरे पिताजी तो केरला के थे, पर मेरी माँ पंजाबन थी और दिल्ली की रहने वाली थी। वह भी नर्स थी। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। आर्मी की नौकरी की वजह से पिताजी तो देश में अलग अलग जगहों पर तैनात रहते और मैं दिल्ली में अपनी माँ के पास रहती। जब पिताजी को आर्मी से छुट्टी मिलती तभी हम उनके साथ केरला घूमने जाते और कुछ दिन अपने दादा दादी के पास रहते, परंतु दादा दादी के गुजरने के बाद हमारा केरला जाना भी बंद हो गया। इसलिए दिखने में चाहे मैं मलयाली लगती हूँ, पर अंदर से मैं पूरी पंजाबन हूँ और आलू के पराठे मेरी फेवरेट डिश है। यह कहकर जैस्मिन खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरी सारी स्कूली पढ़ाई दिल्ली की है। इसके बाद मैं कनाडा पढ़ने चली गई, इसलिए मुझे केरला के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अब वह निम्मी जी के साथ खुलकर बातें करती, उनकी खूब सेवा करती, उन्हें कनाडा में किए अपने और गुरप्रीत के स्ट्रगल के बारे में भी बताती। उसने उन्हें यह भी बताया कि पीआर लेने में गुरप्रीत को समस्या आ रही थी, इसीलिए उन्हें जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। जैस्मिन की बातें सुनकर अब निम्मी जी के मन में अपने पुत्र के प्रति जो संदेह के बादल छाए थे वे छट चुके थे और उन्हें अपने बेटे की पसंद पर भी गर्व हो रहा था। जैस्मिन को पंजाब आए लगभग 2 महीने हो चुके थे और उसकी मैटरनिटी लीव भी ख़त्म हो रही थी। अगले कुछ दिनों में उसे कनाडा में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए वह वापस कनाडा तो चली गई, पर जाते जाते निम्मी जी के मन के डर को ख़त्म करके उनकी सोई ममता को जगा गई थी। और आज 1 महीने बाद जैस्मिन अपने पति और बेटे के साथ टोरंटो हवाई अड्डे पर अपनी माँ रूपी सास का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।